हेलो बेटा, ठीक है। कैसे हो आप सब लोग? बेटा आज से हम लोग आपका स्ट्रेट 9 का ज्योमेट्री पार्ट का जो सेकंड चैप्टर है बेटा, वो अभी हम लोग कवर करने जा रहे हैं। अच्छे से ध्यान दिया बेटा तो सब टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा, जिसका नाम है बेटा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो बेटा कुछ बेसिक फार्मूलाज है, ये फार्मूलाज बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। थोड़ा अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया तो देखो 2 डायमेंशनल फिगर होता है और 3 डायमेंशनल फिगर होता है। अभी हम लोग ये 3D को देखेंगे। 3 डायमेंशनल मतलब जो हमें एक्चुअली विजुअलाइज होते हैं। तो सबसे पहला होता है बेटा क्यूबॉइड, ये 3 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशनल में अब एक्चुअली देखो क्यूबॉइड बेटा कैसे दिखेगा। दिस इज अ क्यूबॉइड। आप मोबाइल परचेस करते तो मोबाइल जिस बॉक्स में आता है वो बॉक्स इज नथिंग बट क्यूबॉइड। ये अभी आपको जो टेक्स्ट बुक दिख रहा है, दिस टेक्स्ट बुक इज नथिंग बट अ क्यूबॉइड, ठीक है ना। व्हाइट बोर्ड का जो अपना जो डस्टर होता है, हाँ वो डस्टर क्या होता है, क्यूबॉइड है। 2D में यही आपको बस रेक्टेंगुलर शेप दिखेगा, ठीक है ना। अगर हम लोग दूर से देखेंगे यहाँ पे बेटा होता है दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ एंड दिस इज योर हाइट, बराबर है। तो यहां पे बेटा मैं बता रहा हूं लैटरल सरफेस एरिया, और उसे बेटा हम लोग दूसरा और है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है बेटा, अभी समझ लो। मान लो ये क्यूबॉइड है, दिस इज द क्यूबॉइड। तो ये क्यूबॉइड का ये जो पार्ट है बेटा, ये एक साइड, ये एक साइड, ये एक साइड और ये एक साइड, इसका अपर पार्ट भी है लोअर पार्ट भी है, मतलब ये ढक्कन है ये बेस है, ठीक है। तो ये हो जाता है टोटल सरफेस एरिया में। टोटल सरफेस एरिया में ये आ जाएगा। और लैटरल सरफेस एरिया में कौन आता है बेटा, लैटरल मतलब साइड, ये साइड, पिछले वाला साइड, ये साइड और ये साइड, अपर पार्ट और लोअर पार्ट नहीं आएगा। तो ये होता है लैटरल सरफेस एरिया। अगर यही आपका कर्ड शेप है, मतलब अगर ये वाटर बॉटल है बेटा, तो दिस इज अ कर्ड सरफेस एरिया, और इसमें ये होता है लैटरल सरफेस एरिया। तो अभी देखो अच्छे से, लैटरल सरफेस एरिया में क्या आएगा बेटा, आगे का पार्ट आएगा। आगे का पार्ट मतलब इसका एरिया कैसे निकालेंगे आप, लेंथ इंटू हाइट। तो मैं लिखूंगा लेंथ इंटू हाइट, प्लस पीछे का भी पार्ट होगा। पीछे का भी पार्ट क्या है, लेंथ इंटू हाइट, एल इंटू एच, प्लस अभी इधर का पार्ट और इधर का पार्ट। तो ये पार्ट कैसे है, बेस इंटू हाइट, बी इंटू हाइट, और इधर भी क्या होगा सेम में बी इंटू हाइट। तो मैं ऐसे बेटा लिख सकता हूं एल एच हो गया 2LH, बी एच हो गया 2BH, बस। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया LH प्लस BH। LH प्लस BH लिखो, नहीं तो 2BH प्लस LH लिखो, बात तो एक ही है, BH प्लस HL। हाँ, क्योंकि अंताक्षरी H खत्म हुआ, H से जिंदगी स्टार्ट हुआ, ऐसे हम लोग थोड़ा सा विचार करेंगे बेटा। तो ये बस, और इसका यूनिट होता है यूनिट स्क्वायर। यूनिट स्क्वायर क्यों, क्योंकि एरिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो दिस इज यूनिट स्क्वायर, दिस इज योर लैटरल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा बेटा, ये पार्ट तो होगा ही, प्लस अपर पार्ट का भी एरिया होगा और ये नीचे का पार्ट का भी एरिया होगा। तो अपर पार्ट का एरिया कैसे निकालेंगे आप, देखो दिस इज एल, दिस इज एल, और ये क्या होगा आपका एच। दिस इज एल और दूसरा क्या होगा बेटा एच।
तो दिस इज लेंथ इंटू हाइट। नीचे भी क्या है, लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, हाइट नहीं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, बस इतना ही है। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, 2LB बढ़ जाएगा, 2LB बढ़ जाएगा। देखो मैं लिख रहा हूं 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ, B से जिंदगी स्टार्ट करो, B इंटू H, H से जिंदगी स्टार्ट करो, H इंटू L। समझते हैं नक्की? क्यों हुआ? हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लैटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बेस। लैटरल सरफेस एरिया क्या है, 2 BH प्लस HL। एरिया ऑफ टॉप क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये आपका हो जाएगा 2 BH प्लस HL, LB प्लस LB 2LB। बस यहाँ से बेटा मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो आपका आंसर आएगा 2 LB प्लस BH प्लस HL। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। समझते हैं ना कि? और बेटा मेरा इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। इसका यूनिट होगा बेटा यूनिट रेस टू 3। इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट रेस टू 3। कोणाला काय अडचण आहे का, डिफिकल्ट है क्या? नहीं, ओके। अभी बेटा यही अगर हमने लिया और यहाँ पे बेटा अभी क्यूब लिया, क्यूब बोले तो 2D में उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलेंगे। क्यूब मतलब ये देखो ऑल साइड्स आर सेम, आपको ये पता है। तो ये हो गया मेरा क्यूब। तो ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है। तो बस लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा बेटा, वो होता है 4L स्क्वायर। क्यों 4L स्क्वायर? देखो लैटरल B मतलब L है, H मतलब भी L है, तो एक्चुअली यह क्या होगा 2 BH प्लस HL। सबको मैंने LL कंसिडर किया, तो ये होगा 2 L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो ये हो गया 2L स्क्वायर, तो ये हो गया 4L स्क्वायर। दिस इज 4L स्क्वायर। और अभी बेटा टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया बस LL स्क्वायर, LL स्क्वायर, सॉरी LL मतलब L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर मतलब 3L स्क्वायर। 3 इंटू 2 कितना होता है, 6L स्क्वायर। देखो इसमें मैं सब जगह वैल्यू LL डालता हूँ, L इंटू L, L इंटू L, L इंटू L, L स्क्वायर, L स्क्वायर, L स्क्वायर, तो होता है बेटा 3L स्क्वायर, 3 2 जा 6L स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम क्या होगा बेटा, अगेन साइड का क्यूब, L का क्यूब, और यूनिट क्या होगा, यूनिट रेस टू 3। बस ऐसे ही दिया हुआ है, यूनिट रेस टू 3। कहीं अड़चन आहे का, डिफिकल्ट है क्या बेटा? नहीं। और जैसे मैंने अभी बात किया था आपसे, और तीसरा रहेगा बेटा सिलेंडर। सिलेंडर होता है बेटा ये ऐसे रहेगा, दिस इज माय H हाइट, दिस इज माय R रेडियस। तो बेटा अभी ये कर्ड सरफेस एरिया होगा, कर्ड सरफेस एरिया ऐसे, उसमें अपर का पार्ट नहीं रहेगा, नीचे का एरिया नहीं रहेगा। कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, वो होगा फॉर्मूला आपका 2πRH। कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRH। जहां जहां राउंड शेप आएगा वहां पे पाई रहता है, ये दिमाग में रखना आपने। हाँ, तो दिस इज 2πRH। सर टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बेस। तो क्या होगा बेटा, कर्ड सरफेस एरिया क्या होगा 2πRH। एरिया ऑफ टॉप क्या है, ऊपर का पार्ट, मतलब हो गया πR स्क्वायर।
एरिया ऑफ बेस क्या है, नीचे का पार्ट, मतलब वो भी हो गया बेटा पाई आर स्क्वायर। तो ये अच्छे से देखो 2 पाई आर एच पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। सर अच्छे से आपने देखा तो ये होगा 2 पाई आर आर 2 पाई आर गेट कॉमन 2 पाई आर एच प्लस आर, तो आर प्लस एच। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। सर इसका वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज द वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। ये होगा बेटा आपका यूनिट रेस टू 3, यूनिट रेस टू 3। समजते नक्की, कोणाला काही अडचण आहे का बेटा, पक्का समझ में आ गया। बस अभी हमें इस पर बेस्ड बेटा एग्जाम्पल्स देखने हैं। एग्जाम्पल देखो बेटा क्या है, अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया तो आपको समझ में भी आएगा और पढ़ते भी आएगा। ठीक है बेटा। लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइडल शेप बॉक्स। देखो ज़्यादा विचार नहीं करना, एक क्यूबॉइडल शेप बॉक्स निकाल लेना बेटा। डायग्राम ड्रॉ करना जरूरी नहीं है, पर पहले लेंथ दिया है, मतलब ये लेंथ होगा, लेंथ है आपका 20 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है आपका बेटा 12 सेंटीमीटर और हाइट है आपका 10 सेंटीमीटर। बस फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द वर्टिकल फेसेस। वर्टिकल फेसेस मतलब लैटरल सरफेस एरिया, तो उन्होंने लैटरल सरफेस एरिया पूछा है एंड टोटल सरफेस एरिया पूछा है। तो बस लिख लेना गिवन 20 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 12 सेंटीमीटर और हाइट है बेटा आपका 10 सेंटीमीटर। तो याद करना बेटा लैटरल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, सर ने अभी बताया BH, भंडारकर का BH पहले याद रखो, BH अंताक्षरी HL, खत्म बात। तो 2 व्हाट इज B 12, व्हाट इज H 10, व्हाट इज H 10, व्हाट इज L 20। तो ये होगा 2 120 प्लस 200, तो ये होगा 320, तो ये होता है 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज माय LSA। सर अभी TSA टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 2 LB प्लस BH प्लस HL। तो बेटा ये क्या होगा फॉर्मूला आपका 2 LB कितना है LB L है 20 और B है आपका 12 प्लस BH 12 इंटू 10 प्लस HL, H कितना है बेटा HL H है 10 और L कितना है 20। बस तो अभी होगा 240 प्लस 120 प्लस 200, तो ये आपका आंसर आता है 2 इंटू 560, तो ये आता है 1120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज माय, बस बेटा कैलकुलेशन पार्ट है, कैलकुलेशन आपको आ गया, जिंदगी आसान है। ठीक है, होप सो आपको ये समझ में आया है। हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल जा रहे हैं बेटा। ठीक है, अभी उन्होंने बेटा एग्जाम्पल दिया है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ बॉक्स ऑफ अ क्यूबॉइडल शेप। अभी ये दे दिया है कि उन्होंने टोटल सरफेस एरिया दे दिया है और वो कितना दिया है बेटा 500 यूनिट स्क्वायर दे दिया है। इट्स ब्रेड्थ एंड हाइट आर, ब्रेड्थ दिया हुआ है 6 एंड हाइट दिया हुआ है 5 यूनिट्स। व्हाट इज द लेंथ, कुछ नहीं बेटा लेंथ पूछा है, तो आपको वो लेंथ फाइंड आउट करते आएगा। कैसे बेटा,
we know the formula, total surface area 2 LB plus BH plus HL, total surface area 500, L पता नहीं, B6 H5 plus H5, L पता नहीं 500 is equal to 2, 6L plus 30 plus 5L, 500 upon 2, 6L plus 5L, 11L plus 30, 250, 11L plus 30, 250 minus 30, 11L, 220, 11L, 220 upon 11, L का वैल्यू 20 सेंटीमीटर. दिस इज द लेंथ. बोलो भारत माता की जय, माता माता की जय. हम लोग आगे का सम देख रहे हैं. द साइड ऑफ अ क्यूब इज 4.5 सेंटीमीटर. दिस इज अ क्यूब और उसका साइड दिया उन्होंने बेटा 4.5 सेंटीमीटर. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस, मतलब लैटरल सरफेस एरिया उन्होंने पूछा है एंड टोटल सरफेस एरिया भी उन्होंने हमें पूछा है. तो बेटा अभी ये क्या होगा, अच्छे से ध्यान दो. लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, वी नो द फॉर्मूला 4L स्क्वायर, 4 इंटू 4.5 का स्क्वायर, 4 इंटू 4.5 इंटू 4.5 क्या होगा बेटा 20.25. तो ये होता है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर. आपको मैं बस एक शॉर्टकट बता रहा हूँ 45 का स्क्वायर कैसे करना है. हाँ शॉर्टकट, अगर 45 इंटू 45 भी आता है पर 45 का स्क्वायर हम लोग ऐसे करते हैं बेटा. क्या करना है 5 का स्क्वायर. 5 का स्क्वायर कितना आता है बेटा 25. 25 ना तो 5 लिख लो, 2 आएगा कैरी. 4 5 जार कितना होता है 20. 22 जार कितना होता है 40. 40 में 2 मिला लो कितना हो गया 42. तो 4 कैरी आ जाएगा. फिर 4 का स्क्वायर कितना आता है 16. 16 4 का स्क्वायर आएगा आपका 16. 16 प्लस 4 कितना आता है 20. तो आपका आंसर होगा 25. पर ये 4.5 है, मतलब यहाँ बीच में ऐसे दे देना आपने 2, क्योंकि एक डेसिमल है पर उसका स्क्वायर होगा तो 2 डेसिमल आपने इधर जाना है. तो बस ये ऐसे है बेटा. टोटल सरफेस एरिया, व्हाट इज द फॉर्मूला 6L स्क्वायर, 6 इंटू 4.5 का स्क्वायर, 6 इंटू 20.25 बराबर है. अगर बेटा इनका हम लोगों ने कैलकुलेशन किया तो ये आंसर आता है 121.50 सेंटीमीटर स्क्वायर. आपके सिली मिस्टेक बेटा कैलकुलेशन में ही होंगे, ये याद रखो, इसलिए गुणाकार आपका अच्छा होना चाहिए. समजते नक्की. कोणाला काही अडचण आहे का, डिफिकल्ट है बेटा नाही. आगे का सम हम लोग देख रहे हैं. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब. अगेन टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब दिया है 45400 सेंटीमीटर स्क्वायर. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस, मतलब दिया लैटरल सरफेस एरिया उन्होंने क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है. बराबर है. तो देखो बेटा अभी टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6L स्क्वायर ऑफ क्यूब. ये क्यूब के लिए बारे में दिया है सब. तो बस 5400 इज इक्वल टू 6L स्क्वायर. 5400 6 और L स्क्वायर में कौन सा रिलेशन है, इंटू का इंटू गया इधर हो गया अपॉन 900 is equal to L square. Root of 900 is equal to root of L square. Square and root get cancel. Answer is L.
30 centimeter. This is the length of the cube. What is the lateral surface area? 2. 4L square. 4 into 30 square. 4 into 900. 9 चौक 36. This is the answer. भारत माता की जय. समझते बेटा? ओके, थैंक यू. आगे का एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं. द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड. दिस इज अ क्यूबॉइड. उन्होंने एक वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड बेटा दिया हुआ है. वो दिया है 34.50 मीटर क्यूब. द ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड आर. ब्रेड्थ इज 1.5 मीटर एंड हाइट इज 1.15 मीटर. फाइंड इट्स लेंथ. कुछ नहीं बेटा, अभी उन्होंने हमें क्या पूछा है? लेंथ हमें पूछा है. तो बस आपको ये लेंथ उसका जानना पड़ेगा. आपको लेंथ जानना पड़ेगा. तो बस वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है L इंटू बी इंटू एच. तो वॉल्यूम है बेटा 34.50. L तो पता नहीं है, B है 1.5 और H है 1.15. ये सब इधर लेके जाओ. 34.50 इंटू है इधर अपॉन हो जाएगा 1.5. 1.15 इज इक्वल टू L. कैलकुलेशन पार्ट यहाँ पे जरूरी है बेटा. तो ये 2 डेसिमल निकाल लिया इधर से. डेसिमल निकाल लिया तो नीचे क्या आएगा बेटा? नीचे 2 0 बढ़ जाएंगे. और अभी नीचे से ये 1 0 और ये 2 0, मतलब 3 0 निकाल लो. तो ये होगा 34 50 3 0 अपॉन और ये 2 0. तो अच्छे से देखो बेटा, ये 2 0, ये 2 0 गेट कैंसल. अगर आपने ये सॉल्व किया 15 1 जार 15, 15 2 जार 30, बचेगा 4. 15 3 जार 45, ये एक 0. 115 1 जा 115 और ये होगा 2. 10 इंटू 2 तो आपका आंसर होगा 20 मीटर. दिस इज माय लेंथ. अगर आपने ये कैलकुलेशंस अच्छे से किया बेटा तो आपका आंसर आएगा 20 मीटर. समझते? काही अडचण आहे का? नाही. ठीक है, थैंक यू. बेटा हम लोग ये आगे का सम देख रहे हैं. दिस इज द 6th वन. व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब. वॉल्यूम उन्होंने पूछा है हैविंग लेंथ 7.5 सेंटीमीटर. तो उसका ब्रेड्थ भी उतना ही होगा, उसका हाइट भी बेटा उतना ही होगा. बस उन्होंने हमें वॉल्यूम पूछा है. उन्होंने क्या पूछा है? वॉल्यूम हमें पूछा है. तो आपने क्या करना है बेटा? वॉल्यूम का फॉर्मूला है L इंटू बी इंटू एच. तो साइड का क्यूब. तो 7.5 इंटू 7.5 इंटू 7.5. तो बस ये बेटा इसका पूरा मल्टीप्लिकेशन आपने कर लिया तो ये आएगा 421.875 सेंटीमीटर क्यूब. 75 इंटू 75 करो, जो भी आंसर आएगा उसको और 75 से बेटा मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो ये आपका आंसर होना चाहिए. मुझे नहीं लगता ये कुछ डिफिकल्ट है बेटा. अच्छे से लिख लो. नाउ दिस इज द नेक्स्ट वन और ये एक्सरसाइज का लास्ट सम दिख रहा है. रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ सिलेंडर. रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर. अब ये सिलेंडर दिया है तो आपने सिलेंडर बेटा ड्रॉ करना है. ये ऐसे सिलेंडर है, उसका बेस का रेडियस दिया उन्होंने 20 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 13 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स कर्ड सरफेस एरिया. दिस इज द कर्ड सरफेस एरिया. ऐसे जो होता है ना उसे कर्ड सरफेस एरिया बोलते हैं. एंड टोटल सरफेस एरिया. तो बेटा आर दिया है 20 सेंटीमीटर, हाइट दिया है 13 सेंटीमीटर,
कर्ड सरफेस एरिया क्वेश्चन मार्क है एंड टोटल सरफेस एरिया ये भी क्वेश्चन मार्क है। तो बेटा कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है आपका 2πRh, फॉर्मूला याद होना चाहिए। उन्होंने दिया है पाई का वैल्यू 3.14 लो, ओके 3.14। आर का वैल्यू कितना है बेटा 20, एच का वैल्यू कितना है 13। बस ये कैलकुलेशंस करना है आपने, 314 इंटू 20 इंटू 13 अपॉन ये दो डेसिमल के बाद 2 पॉइंट है इसलिए यहाँ डिवाइड बाय 100 कर लो, डेसिमल निकाल लो। बस ये अगर आपने सॉल्व किया तो बेटा ये एक 0 जाएगा, ये एक 0 जाएगा। तो बस अभी इनका मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने करना चाहिए। हाँ, आप लोगों ने इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो तो ये होगा 2 5 बात समझ में आ रहा है? तो बस आपने करना है 314 इंटू 26 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो कैलकुलेशन पार्ट अगर बेटा आपने अच्छे से किया है तो आपको इसका कर्ड सरफेस एरिया मिल जाएगा 1632.80 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ये डिवीजन करना पड़ेगा और वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऐसे है। आपको और सिंप्लीफाई करना है तो 5 5 25, तो 10 बचेगा। 5 2 मतलब 314 इंटू 52 कर लो, आपको आंसर ये मिल जाएगा। ठीक है बेटा, डिफिकल्ट है क्या? नहीं। तो यहाँ तक मैंने तो कर्ड सरफेस एरिया बेटा निकाल लिया। अभी मुझे चाहिए टोटल सरफेस एरिया। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया? दैट इज द कर्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप। एरिया ऑफ टॉप मतलब सर्कल है, तो वो कितना हो गया पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ बेस वो भी कितना है पाई आर स्क्वायर। तो बेटा ये हो गया 2 पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। सर यहाँ से 2 पाई आर एच 2 पाई आर इंटू आर, 2 पाई आर गेट कॉमन आर एच प्लस आर 2 इंटू 3.14 इंटू आर 20 एच 13 प्लस 20। तो बस आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। 2 इंटू 314 इंटू 20 अपॉन 100 20 30 33। बस, तो ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया और वो होता है 4144.80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटा आपका आंसर आना चाहिए, ये आपका आंसर आना चाहिए। सांगा डिफिकल्ट लग रहा है क्या? नहीं, ये कैलकुलेशंस अच्छे से करो, ये कैलकुलेशन आपका आना चाहिए बेटा। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज दिस वन। द कर्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, अगेन सिलेंडर दिया है और उसका बेटा उन्होंने कर्ड सरफेस एरिया दे दिया 1980 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस, रेडियस ऑफ इट्स बेस, रेडियस कितना दिया बेटा 15 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर। बस, तो बेटा फॉर्मूला क्या है आपके पास? कर्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच 19802, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 15 सेंटीमीटर, एच का वैल्यू पता नहीं। तो बस आपने ये सॉल्व करना है 1980 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 15 इज इक्वल टू एच, बराबर है। तो ये होगा बेटा 2 1 2, 2 9 18, 2 9 18, बराबर है। ठीक है, तो ये बेटा ऐसे आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 11, फिर आएगा ये 2 4 8, 2 9 18,
2 5 जार, ठीक है। 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, 15 3 जा 45, बराबर है। बस, तो आपका आंसर होगा 7 त्रिक 21, 21 22 23 इज इक्वल टू एच। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, तो h का वैल्यू हो गया 21 सेंटीमीटर। आपका h का वैल्यू है बेटा 21 सेंटीमीटर। चलो बेटा ये अच्छे से लिख लेना है। डिफिकल्ट लग रहा है क्या आपको? डिफिकल्ट लग रहा है बेटा? नहीं ना? चलो लिख लो ये जल्दी। थैंक यू। राइटिंग प्रैक्टिस बेटा करते रहना है। हाँ, राइटिंग प्रैक्टिस से और कंसेप्ट क्लियर होंगे बेटा आपके।